हेलो गाइस, वेलकम टू के एल ट्रिपल ई जी। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैग्नेटिक सर्किट से हैं गाइस, जो कि हर जेई एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल का कोई भी एक जेई एग्ज़ाम दोगे आप, उसमें देखने को आपको मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं हम। आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मैग्नेटिक कोइल होती हैं गाइस, जो कोइल्स मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, उनमें जो अगर आइडियल कपलिंग कोफिशेंट पूछता है तो हमें ऑलवेज 1 लगा के आना है। आइडियल बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हो रहा है आजकल के जी एग्ज़ाम में, बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आइडियली कपल्ड कोइल के लिए कपलिंग कोफिशेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये अगर आइडियली नहीं है तो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंडक्टेंस की डायमेंशन पूछ रहा है। इंडक्टेंस की डायमेंशन, एल का फॉर्मूला क्या है? एन फाई अपॉन आई, फ्लक्स अपॉन करंट, ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल इनर्सिया क्या है? इलेक्ट्रिकल इनर्सिया क्या है? हमारा इंडक्टेंस है, ये याद रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये पहले जे एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद क्या है कि हमारा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले हैं, इनको देखना है। देखो, अगर आपका जो इंडक्टेंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो जो है कनेक्टेड है अगर सीरीज़ में, और उसकी पोलैरिटी सेम है, जैसे कि ये पोलैरिटी को शो कर रहे हैं, यहाँ पे एंड में है, यहाँ पे भी एंड में है, तो इनकी पोलैरिटी सेम है, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M वाला फॉर्मूला लगा के हम टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत फेमस हो रहा है आजकल ये क्वेश्चन। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो पॉइंट है एक तो स्टार्टिंग में है और ये पॉइंट है एंड में, तो यानी इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसमें क्या होगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये फॉर्मूला लगा के हम L इक्वलेंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत एग्जाम में आ रहा है ये बार बार। उसके बाद क्या है? इंडक्टेंस नोट डिपेंड। इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये THDC के जेई एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। 2016 में जो THDC जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर क्या लगाना है आपको? फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता। उसमें 3 ऑप्शन होते हैं जिस पे डिपेंड करता है इंडक्टेंस, यानी कि लेंथ कह लो, कुछ भी कह लो, करंट कह लो, लेंथ कह लो, इन पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद हमारा है उसके बाद हमारा है इंडक्टेंस का जो है एक और फॉर्मूला है, वो फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट क्या है? इंडक्टेंस है। तो ये इनमें या फिर 3-4 ऑप्शन बना के दे देगा, फ्लक्स लिंकेज इनटू करंट ऐसे करके। तो ये आपको याद रखना है। लीकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या कहलाता है? लीकेज फ्लक्स ये है, और पर यूनिट करंट क्या कहलाएगा? हमारा करंट, इंडक्टेंस। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है इंडक्टेंस स्टोर एनर्जी। इंडक्टेंस एनर्जी स्टोर करता है, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड में करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी ऑप्शन में दे रहा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैग्नेटिक फील्ड ही इसका परफेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस यूनिट 1/हेनरी, आपको पता है। तो परमियंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल रिलेक्टेंस का जो है परमियंस है। आपको आगे आने वाले, अभी जो डिस्कस करूँगा, पूरी टेबल डिस्कस करूँगा, रेसिप्रोकल क्या होता है और एनालोगस क्या होता है, अभी डिस्कस करता हूँ। अभी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? वेबर है, आपको याद रखनी है। गिलबर्ट किसकी यूनिट है? गिलबर्ट किसकी यूनिट है? एमएमएफ की यूनिट है, आपको याद रखनी है, एमएमएफ की यूनिट है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स, सभी की यूनिट एम्पियर टन पर मीटर है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल वे होते हैं गाइस जो जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है, स्लाइटली कम होती है 1 से। इनमें रिपल्सिव फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हल्की सी रिपल्सिव फोर्स लगती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होती है, रिपल्सिव फोर्स लगती है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप देख लो। इसके एग्जाम्पल जनरली हमारे याद नहीं रहते हैं बार बार हमने, तो इसलिए हमने आपको ट्रिक बनाई है, BSc हाइड्रो।
BSc हाइड्रो इसकी ट्रिक है, बोरोन, सिल्वर, कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन और लेड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो BSc हाइड्रो आपको ट्रिक याद रखनी है गाइस, बड़ी आसानी से आप याद भी रख लोगे। उसके बाद है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से स्लाइटली ज़्यादा है, और इसमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल आप देखते हो एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, टेंटलम और ऑक्सीजन। इसमें क्या, कैसे याद रखने हैं इनको, इनमें सब में अम आ रहा है एंड में, तो इनकी ये ट्रिक है गाइस। ट्रिक से ही याद करोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी, आपको याद रह जाएगा कि हाँ इसका एग्जांपल ये था। तो उसके बाद क्या है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हाई अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हैं सारे के सारे, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, ये सब। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ एनालॉगस और रेसिप्रोकल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट के एनालॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है, तो सेम ऐसा ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, फ्लक्स, इसको बोलते हैं एनालॉगस। तो करंट का एनालॉगस क्या होगा, फ्लक्स। इसी तरह वोल्टेज का क्या है होगा एनालॉगस, एमएमएफ। रेजिस्टेंस का रिलक्टेंस, कंडक्टिविटी का परमिएबिलिटी, कंडक्टेंस का परमिएंस, रिलक्टेंस का ससेप्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रिलेक्टिविटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का काम है वही फ्लक्स का काम होगा मैग्नेटिक सर्किट में, जो वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रिक सर्किट में वही एमएमएफ का काम होगा मैग्नेटिक सर्किट में, रेजिस्टेंस का काम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो रिलेक्टेंस का काम होगा मैग्नेटिक सर्किट में। तो ये जो जो सेम प्रॉपर्टी रखता है इलेक्ट्रिक सर्किट की मैग्नेटिक सर्किट में, वही हमारा एनालॉगस कहलाता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है करंट इज़ द एनालॉगस ऑफ फ्लक्स, ये आप ऐसे करके आंसर लगा सकते हो बड़ी आसानी से। तो अब आपको आंसर बताना है परमेबिलिटी का एनालॉगस क्या है। परमेबिलिटी क्या करती है भाई, परमेबिलिटी कंडक्टिविटी जो करती है वही मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी करती है, तो यानी परमेबिलिटी का एनालॉगस क्या है, कंडक्टिविटी। लेकिन परमिएबिलिटी का अगर रेसिप्रोकल पूछ लेता है, रेसिप्रोकल होता है जस्ट उल्टा। परमिएबिलिटी क्या करती है, कंडक्टिविटी होती है, तो यानी कि परमिएबिलिटी का उल्टा क्या होगा, परमिएबिलिटी का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होगा, रिलेक्टिविटी। यानी कि परमिएबिलिटी तो होती है हमारी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, और इसका जो है उल्टा क्या होता है, रिलक्टेंस, रिलेक्टिविटी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि हमारी जो है कंडक्टेंस जो होता है हमारा वो तो करंट बहने में सहायक होता है, लेकिन रिलक्टेंस क्या होता है, वो प्रतिरोध होता है एक तरह से। तो परमिएबिलिटी सहायक होती है, रिलेक्टिविटी जो है वो इसका उल्टा होती है, प्रतिरोध होती है। तो गाइज ये हमारी ट्रिक वाइज सारे के सारे ये मैग्नेटिक सर्किट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, मैं लाया हूँ 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो गाइज आपको ये सारे के सारा याद रखना है डेटा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इलेक्ट्रिकल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट करा देगी कि हाँ भाई कोई भी नोटिस आया है तो उसके लिए। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के सारे नोटिस जैसे ही आते हैं तो हम तुरंत उनकी वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।